अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं झींगा पुलाव। इसके लिए आपको झींगे चाहिए होंगे 1 प्याली। इसको मैंने धो के रख दिया है। और टमाटर चाहिए होंगे आपको 3 अदद दरमियाने साइज के, इनको भी काट लिया है। हरा धनिया चाहिए होगा फ्रेश आपको 1 गड्डी यानी 1 बंच। और हरी मिर्ची 15 से 16 अदद हैं, या जितनी आप खाते हैं खा सकते हैं। सोया 1 गड्डी 1 बंच। और प्याज चाहिए होंगे आपको 3 अदद दरमियाने साइज के, इनको मैंने स्लाइस करके रख दिया है। तेल आपको चाहिए होगा आधे से पौना प्याली। ये आधा किलो चावल पानी में पहले से भिगो के रख दिए हैं मैंने आधा घंटा पहले। आलू 2 अदद दरमियाने साइज के, इनको भी 1 चमचा नमक डाल के पानी में भिगो के रख दिया है। मसालों में आपको चाहिए होगा धनिया पाउडर 1.5 चमचा, हल्दी 1 चमचा और जीरा 1 बड़ा चमचा, मस्टर्ड सीड्स यानी राई दाना आपको चाहिए होंगे 1 चाय का चमचा। और ये 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, ये बाद में हम डालेंगे ऊपर से। और 2 अदद छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 अदद लौंग हैं और 6 से 7 दाने काली मिर्ची के हैं। यहाँ पे मैंने झींगे एक पैन में डालकर इसका पानी ड्राई होने के लिए रख दिया है, क्योंकि झींगे जो है वो बहुत पानी छोड़ता है, तो इसलिए इसको पहले से हम ड्राई कर रहे हैं और इस तरह इसकी ज़्यादा हीट भी फिर नहीं आएगी। और यहाँ पर मैंने तेल गरम होने रख दिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज वो हमने इसमें डाल दी। अब इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसमें अब आलू डाल दिए हैं, 2 दरमियाने साइज के आलू डाल दिए। आलू प्याज के साथ इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि झींगे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आलू थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ झींगों का पानी ड्राई हो रहा है। हफ्ते से हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज लाइट ब्राउन हो जाए। जब तक झींगों का पानी खुश्क हो रहा है। देखिए प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो गए हैं और आलू भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अभी हम इसमें लहसुन 4 जवे इसको क्रश करके मैंने डाल दिया है। यहाँ मैं सिर्फ लहसुन यूज कर रही हूँ, अदरक नहीं डाल रही। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि लहसुन की स्मेल नहीं आए। लहसुन को अच्छी तरीके से भून लेना चाहिए, वरना इसकी अजीब सी हीक सी आती है। अब इसमें हरी मिर्ची डाल दिए, जो तकरीबन 15 अदद हैं। अगर आप लोग कम यूज करते हैं मिर्चें तो आप कम डालिए। वैसे इसमें किसी और मिर्ची का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ ये ग्रीन चिलीज डालिए इसमें। तो अगर इतनी ही क्वांटिटी में डालेंगे तो अच्छा लगेगा। अब ये हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून वो डाल दिया। धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून है।
ये मस्टर्ड सीड्स राई दाने 1 टीस्पून, इससे भी इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। ये हमने इसमें डाल दिया। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब तक आपको भूनना है जब तक तेल ऊपर आना शुरू हो जाए। हल्का सा पानी डाल दें ताकि मसाला लगे नहीं। ये इसका कलर देखें आप कितना अच्छा आ रहा है। ये हल्दी की वजह से येलोइश सा कलर आ रहा है। थोड़ा सा नमक डाल दिया। इसको मिक्स कर दें। हम इसमें ये टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद इसको फैला दें। इसको कुछ सेकंड्स के लिए कवर कर लें ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। अब यहाँ भी देखिए टमाटर गल चुके हैं। इसको भून लें। अब ये झींगे हम इसमें डाल देंगे जो हमने पहले से ड्राई कर दिए थे। अब इनको भून लें अच्छे तरीके से मसाले में। इसमें हमने धनिया, सोया और चावल डाल दिया है और पानी भी डाल दें। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा नमक भी यहाँ पे ऐड कर दें, थोड़ा हमने मसाले में डाला था। पानी आपने इतना डालना है जितना इसमें ये चावल डूब जाए। ये साबित गरम मसाला ये भी इसमें ऐड कर दें, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग ये शामिल है। अब इसको मिक्स कर लें। ये 4-5 अदद हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, वो भी डाल दें।
जितनी पानी की जरूरत हो उतना ऐड करें। अब इसको बॉईल होने देंगे। इसको कवर कर दें। अब यहाँ पे देखिए पानी बॉईल हो रहा है। तेज आंच पे हमने इसको रखा था ताकि पानी बॉईल हो जाए। इसको अब कवर कर दें और इसकी फ्लेम अब लो कर दें। अब चावल का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये जो थोड़ा पानी रह गया इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। नीचे मैंने तवा रख दिया है और कवर कर दिया और फ्लेम हाई कर दी है। अब यहाँ पे देखिए स्टीम बनना शुरू हो गई है। हाई फ्लेम पे हमने रखा था इसको और इसको ऊपर नीचे करके बड़ी एहतियात के साथ, ताकि चावल आपके ज़्यादा टूटे ना। अब इसको हम लो फ्लेम पर रख देंगे दम के लिए। ये लीजिए आपका मजेदार झींगा पुलाव अब रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।